हेलो एवरीवन। सो आ गया है सीटेट दिसंबर 2024 का एप्लीकेशन। सो ड्यूरेशन ऑफ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ दिखा रहा है ये है 17/9/2024 से 16/10/2024 तक है। काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आराम से आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 16/10/24 अप टू 11:59 PM तक है। ठीक है, तो ये डेट का ज़रूर ख्याल रखिएगा। 17/9/24 17 तारीख इस महीना का, और सामने महीने का अक्टूबर का 16 तारीख तक। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा इसी महीना फॉर्म फिलअप कर लीजिए, 16 का वेट मत कीजिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 16 है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर 2024 है। ये जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें डेट रिवाइज हो सकता है। ठीक है, सीटेट CBSE जो कंडक्ट करते हैं इसमें कई लाखों कैंडिडेट बैठते हैं, तो ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम है। तो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो दे रहे हैं वो 1 दिसंबर को भी हो सकता है या इसी महीने दिसंबर को लास्ट तक भी जा सकता है डेट। तो आपको पता ही है CBSE से कंडक्ट करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ड्यूरेशन ऑनलाइन, ये तो ऊपर में भी हम देख चुके। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर है और इसमें 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। अब देखिए पेपर 2 जो है, जो पेपर 2 देने आते हैं वो पेपर 1 नहीं देते, तो उनका शिफ्ट पहले हो जाता है। अब जो दोनों पेपर के लिए अप्लाई किए उनको पेपर 2 दे के पेपर 1 के लिए फिर दोबारा वेट करना पड़ता है, फिर शुरू होता है, जो कि 2:30 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब आपको 12 बजे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद आपको 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा। देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद है पूरा डिटेल में सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के बारे में डिटेल्स में बात करने का। इसमें डिटेल्स में हम बात करेंगे। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना क्लियर कर चुका हूँ, और इसी चैनल पे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाला वीडियो है। और मैं इस वीडियो के लिंक में पहले वाले वीडियो का इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें पहले वाले वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप वो भी देख लें। आपको मटेरियल्स का ज्ञात हो जाएगा, कौन से मटेरियल्स आप इन अ शॉर्ट पीरियड में पढ़ के ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और एक बात बता दो, जो सीटेट देते हैं वो घर में खाली ना बैठे रहे। आप ट्यूशन्स पढ़ाइए, 6 to 10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। SST अपना जो सब्जेक्ट है, सोशल साइंस में अगर पेपर 2 देना चाहते हो सोशल साइंस पढ़ाइए। जूनियर सेक्शन PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए तैयारी कीजिए, वो भी बच्चे लोगों को पढ़ाइए। इसी के मतलब पढ़ाने से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपीरियंस से भी आप आंसर कर सकते हैं। और पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, मैं बता दूँ आपको, दोनों पेपर में पेडागोजी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1/12/2024 दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत डेट चेंज हो सकता है, डोंट वरी फॉर दैट, प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। डेट चेंज हुआ तो अच्छी बात है और आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने का समय मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको मेन बात बताऊंगा जो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे आपको सही पोस्टल पिन कोड डालना है, गलत ना हो जाए। सारी इन्फॉर्मेशन सही डालना है, पोस्टल पिन कोड स्पेशली आपको सही डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID सही डालना है। और एक बात बता दें, एग्ज़ाम देने से पहले आप अपने मोबाइल में डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर से OTP से लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, डिजी लॉकर को एक्टिवेट करने के लिए आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए, खुद का मोबाइल नंबर, किसी और का नहीं। ठीक है, अगर आपका सीटेट दे रहे हैं तो आपका इस तो अटेंडिंग एज है ही, आप 18+ ही होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो लॉगिन करना है सीटेट ऑफिशियल साइट्स में, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है ऑन द सेम एंड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रखना है। नोट डाउन किया उसको प्रिंट करके रखना है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेशन जो PDF लास्ट में होगा उसको प्रिंट जरूर करा के रखिएगा। लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर डालना है। ठीक है, ये नहीं कि 10 साल पुराना फोटो डाल दिया अपना, पहचान में नहीं आएगा उनको भी, आपको भी। वैसे एग्जाम सेंटर में जब आप जाएंगे, मैं बता देता हूँ सब डिटेल में बातों का, मैंने बोला था ना, जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपका वहाँ पर एक फ़ोटो खींचा जाएगा, वो फोटो जरूर खिंचवाइएगा। सेंटर में एंट्री से पहले टेबल पे कुछ बायोमेट्रिक अटेंडेंस के डिवाइस एंड वहाँ कुछ सीटेट से भेजे हुए कुछ लोग रहेंगे जो आपको वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके एडमिट कार्ड में एक गोल्डन बार लगाएंगे, एक स्पेशल चिप कोड जैसे कुछ लगा देंगे, सील बोल सकते हैं। उससे आपको कंफर्म हो जाएगा आप एग्जाम देने गए थे। एंड आपका फ्रेश एक फ़ोटो खींचा जाएगा वहाँ पर, जो थोड़ा आप सही तरीके से उसको खिंचाइएगा। वो फोटो यह प्रमाण है कि आप एग्जाम सेंटर में उस वक्त थे। ठीक है, तो आपका जो एडमिट कार्ड में फोटो एडमिट कार्ड के लिए जो फोटो आप अभी अपलोड कर रहे हैं, ये एडमिट कार्ड में सिर्फ दिखेगा, बट आप जब मार्कशीट मिलेगा आपको तब आपका फोटो चेंज हो जाएगा। कौन सा वाला होगा? जो आप एग्जाम सेंटर में कुछ वक्त खिंचाए थे। इसलिए खिंचाते समय ऐसा नहीं कि टोपी पहन के फ़ोटो खिंचा रहे या कुछ ऐसा चीज़ जो आप नॉर्मल टाइम में यूज़ नहीं करते, आप उसको फ़ोटो खिंचा रहे। और एक बात पहले ही बता दे रहा हूँ, एग्जाम सेंटर में कोई भी मेटेलिक सामान अलाउ नहीं रहता है, वॉलेट वगैरह ये सब अलाउ नॉर्मली नहीं रहता है। ठीक है, पैसा वगैरह लेके जाते हैं तो पैसे आई कार्ड्स अपने निकाल के अपने पास रख लीजिए, सिर्फ वॉलेट को बैग में छोड़ दीजिए। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाइए, नो नीड टू कैरी एनी बोर्ड। ठीक है, बेंच वैसे ही अच्छा क्वालिटी का होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन है, एक बात बता दूँ, नेगेटिव नंबर नहीं होता है, तो नेगेटिव मार्क्स नहीं है तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ये एकदम आग में हाथ रख के कसम खा लीजिए कि भाई क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। बट एक बात बता दूँ, क्लियर करने के लिए मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो मैं आपको गलत एडवाइस नहीं दूँगा। आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना अच्छा है, आप बच्चे को पढ़ाते समय किस तरीके से पढ़ाते हैं, ये सब आपका मैटर करता है। स्कूल में काम करते हैं किसी प्राइवेट स्कूल में, और भी बहुत बढ़िया बात है। और एक बात, आप जब एग्ज़ाम मैं क्या बोल रहा था, मैं थोड़ा मिस हो गया। हाँ, जो
जो अटेम्प्ट करने हैं वो तो करेंगे। उससे पहले आप जो क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है, आपको 6 to 8 या 6 to 10 का जो बुक मैंने बोला है NCERT एंड कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ना है। NCERT भी मैंने पढ़ा था, ठीक है, मैंने ऑनलाइन में पढ़ा था PDFs में, इसलिए मैं इसको शो नहीं कर पा रहा आपको, बट मैंने जो एक्स्ट्रा बुक पढ़ा था उसका वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमेशा आपको कुछ काम की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल से मिलता रहेगा, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। और देखिए, तो मैंने जो कहा, आपको स्ट्रॉन्ग एरिया में आप पहले क्वेश्चन अटेंड कीजिए। टोटल सपोज 200 क्वेश्चन है या 180 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट 120 to 30 क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंटली अटेंड कर लीजिए, कॉन्फिडेंटली, ठीक है। तो आपको कट ऑफ से ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंटली। फिर लास्ट में जो बच जाएंगे उसमें ये कोशिश कीजिएगा, अगर समय हो तो जितना हो सके समझ के टिक मारते रहिए। अगर देखिए कि टाइम नहीं है तो फटाफट एटलीस्ट स्पीड वे में जिसको जो आंसर आपको लग रहा है उसमें आप टिक जरूर मारिएगा। टिक, या मैं टिक बोल रहा हूँ, सॉरी, जो उसमें हमें OMR शीट में ऐसा गोला भरना पड़ता है, कि गोला जरूर मार के कोई भी क्वेश्चंस का आंसर ब्लैंक मत छोड़ गए, गोला मार दीजिए। लास्ट में 10 क्वेश्चन बच गए, अरे अंदाजा में आप गोला मार दीजिए, बिकॉज नेगेटिव नंबर नहीं है ना, तो 10 क्वेश्चन का अंदाजा में मारेंगे तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको 10 में 2-3 तो ठीक हो ही जाएंगे, इतना तो मैं कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ। देखिए, जो बोलो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैंने भी ऐसे किया था, मैंने अराउंड कॉन्फिडेंटली 110 के करीब, मैंने फ्रेंकली बोल रहा हूँ 110 के करीब किया था, कॉन्फिडेंटली करेक्ट है मेरा, और बाकी मैंने वैसे गोला भर के आया था, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर तो नहीं था, तो इसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। देखिए, नंबर मेरा क्वालिफाइड नंबर आ गया बोल के मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का कोई इतना इच्छा जगाया नहीं, बिकॉज आप जानते हैं कि ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको बार बार देने का कोई मतलब नहीं बनता है कि मैंने 7 बार टॉप किया, इसमें ऐसा कोई टॉप करने की जरूरत नहीं, इसका मार्क्स कहीं ऐड नहीं होता है स्पेशली, ठीक है। ये जस्ट एक एलिजिबिलिटी है, सर्टिफिकेट अगर आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका क्वालिफाइड नंबर 82 है कैटेगरी वाइज, वो भी अच्छा है। अगर क्वालिफाइड मार्क्स आपका 90 है तो 90 मिल गया तो बहुत बढ़िया है। आपको नीचे उठाना है कि 150 में 140 उठाना है, 140 प्लस उठाना है, अरे दैट्स नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। बाकी सही तरीके से इमेज वगैरह दीजिएगा। ये करेक्शन यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ, लोग मेजरमेंट गलत चल डालते हैं तो फोटो ठीक से आ नहीं पाता है। 10 से 100 KB के 20 बोला है, तो मैं बोलूँगा अब 10 KB का फोटो मत डाल दीजिएगा। 10 KB का जब फोटो डालेंगे तो आपका फोटो हेजी होगा, क्लियर नहीं होगा। उसके लिए आपको एटलीस्ट 50 KB से ऊपर का फोटो डालना है, बट विदिन 100 होना चाहिए। इमेज का डायमेंशन ये सब फ़ोटो एडिटर मिल जाता है, इसका मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप मिल जाता है, उसमें आप डाउनलोड करके वो उसमें फ़ोटो डाल के विथ हाइट ये सब सेट कर सकते हो, ऑटोमेटिक कस्टमाइज फ्री में हो जाता है। स्कैन सिग्नेचर एक होना चाहिए, अब स्कैन सिग्नेचर इजीली बन जाता है। आप नॉर्मल सिग्नेचर को फोटो खींच के कैम स्कैनर एक ऐप होता है, कैम स्कैनर में डाल के उसको थोड़ा एडिट कर दीजिए, और स्कैन सिग्नेचर जैसा बन जाता है। उसके बाद 30 KB के अंदर उसको ला दीजिए। डायमेंशन से याद रखिए, डायमेंशन ठीक से नहीं डालेंगे, बार बार अपलोड करने बोलेंगे, दिक्कत आएगी ना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कैटेगरी वाइज फ़ी कितना पेमेंट करना है आपको। जनरल वाले को तो भाई ओनली पेपर 1 या 2 जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं 1000 रुपीज़ देना है, ठीक है। और अगर जनरल वाले OBC वाले बोथ पेपर 1 and 2 देना चाहते हैं तो 1200 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों पेपर करने वाले को ही सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। 200 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको दोनों पेपर का चांस मिलेगा। SC/ST या डिफरेंट एबल पर्सन के लिए 500 रुपया पेपर 1 के लिए, और दोनों पेपर देना है तो 600 रुपये। अब देना है बात मैं कह रहा हूँ, एक्चुअली आप एप्लीकेबल है क्या या एलिजिबल है क्या वो भी देखना है ना, ठीक है। जैसे आप PRT या प्राइमरी लेवल के लिए जो पेपर 1 है वो देना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए, आपके पास DLED होना चाहिए, ठीक है। DLED बट D.Ed जो भी बोलते हैं आप वो होना चाहिए, बट B.Ed वालों के लिए पेपर 1 नहीं है एज़ पर नोटिफिकेशन। हम आगे देखते हैं और भी डिटेल में। मैंने जुलाई 2024 वाला क्लियर किया है, इनमें फर्स्ट है, मैंने वो पहली बार दिया है, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी सीट में बैठा नहीं। अब काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है ये, पूरा पढ़ने की आपको भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट बात बता दी है, पहले तो फॉर्म फिलअप अच्छे से कीजिए, बाकी आपको आस्ते से समझ में आता रहेगा, ठीक है। ये देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, ये तो रिजल्ट के बाद ही मिलेगा। अगर आप पास है तो मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप क्वालिफाई नहीं है तब भी मिलेगा, बट उसमें लिखा रहेगा नॉट क्वालिफाइड, बस यही बात है, मिलेगा ज़रूर सबको। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है, ये फिलहाल नोटिफिकेशन के हिसाब से लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसलिए तो मैं और नहीं देना चाहता। एक बार क्वालिफाई हो गया हो कितना कर दूँ, सो लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसका, ठीक है। इजीली इफ यू क्लियर and no need to worry about the validity of the certificate, it's a lifetime, it's a good initiative by the CTET department और CBSE। द नेक्स्ट बात यहाँ पर आती है एग्ज़ाम सेंटर्स के। एग्ज़ाम सेंटर्स आपको घर के पास ही मिलेंगे एज़ पर द फॉर्म में जो सिलेक्ट करेंगे एड्रेस या डिटेल्स उसके हिसाब से। प्रोसीजर टू कंडक्ट एग्जाम, ये भी आपको उतना खास जरूरत नहीं। एग्जामिनेशन फी तो बताइए। वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन ये तो आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। मार्क्स एंड स्टेटमेंट, ये भी बात की बात है, पास करने के बाद। रीचेकिंग रिवैल्यूएशन बात की बात है रिजल्ट के बाद। तो डिस्प्ले ऑफ स्कैन OMR शीट ये भी दिखा देता है, रिजल्ट से पहले आपको OMR शीट अपलोड कर देते हैं पहले। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगा भाई, OMR अगर अपलोड कर दिया तो घोटाला उसमें होगा ही नहीं ना। आप अगर ठीक से गोला करके आए तो आपको OMR शीट आप तो पहचानेंगे ना कि मैंने गोला किया, तो इसमें घोटाला का कोई सवाल ही नहीं आता है। अगर नॉर्मली देखेंगे कि अगर OMR कोई शो नहीं कर रहा है तो वहाँ पर घोटाला का चांसेस रह सकता है, ठीक है।
मिस्टेक हो सकता है, शायद आपके जगह किसी और को वो OMR देख के आपका नंबर बैठ गया हो, कुछ भी हो सकता है, जिसमें गेस से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, काफ़ी केयरफुल किया जाता है, बट स्कैन शीट दिया जाता है, मेरे पास भी है, ठीक है, बट मैं दिखा नहीं सकता फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, बट कोशिश करूँगा एक दिन शॉर्ट वीडियो में दिखा दूँगा किस तरह का वो लोग देते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो OMR शीट और रिजल्ट के बाद, तो ऊपर का मेन पॉइंट मैंने सारे डिस्कस कर दिया आपको, वीडियो को ठीक से दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। नीचे देखते हैं, फिर काम का चीज़ों को तो आपसे शेयर कर दूँगा। एग्जामिनेशन डेट तो पता ही है, टाइमिंग का ख्याल रखिएगा, जो टाइमिंग है उससे 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच गए, 1 घंटा पहले पहुँच जाइएगा, और कुछ उटपटांग सामान एग्जामिनेशन हॉल में मत ले जाइएगा। वो सब एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन है प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आपका एग्ज़ाम सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में बैठ रहे, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि बीच में कोई डिस्टर्ब कर दिया तो आपका एग्ज़ाम खराब हो सकता है ना, या बीच में कोई आपको बोल दिया अच्छा ये क्यों लेके आया आप, ये तो अलाउ नहीं था। अब उसके बीच में अगर आपने वो सामान दे भी दिया, वहाँ जमा भी हो गया, आपको एग्ज़ाम देने भी दिया तो कोई बात नहीं, बट बात यहाँ आता है कि जब आपको कोई डिस्टर्ब कर दिया तो एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाएंगे ना, उसके बाद आपको टेंशन से पैनिक सिचुएशन आ जाएगा ना आपके माइंड में। बिफोर अप्लाइंग प्लीज़ इंश्योर टू हैव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। अप्लाई करने से पहले इंश्योर कर लीजिए आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, स्कैन इमेज, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, बहुत सारे मेथड से होता है। एंड इन केस फी पेमेंट स्टेटस इज नॉट ओके द कैंडिडेट एडवाइस टू फॉलो। फी पेमेंट स्टेटस कभी ठीक से शो नहीं करता है, तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है आपको क्या करना है कि इफ़ फी इज पेड थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन इज कैंसिल एंड द अमाउंट विल बी रिफंडेड टू। अच्छा, अगर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं और स्टेटस शो कर रहा है नॉट, स्टेटस इज नॉट, कोई स्टेटस शो नहीं कर रहा है, ओके, इट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर नॉट ओके शो कर रहा है अमाउंट विल बी रिफंडेड हो जाएगा आपको। इफ ही इज पेड टू नेट बैंकिंग एंड स्टेटस इज नॉट सक्सेसफुल इट मीन्स दैट ट्रांजेक्शन नॉट कंप्लीट। नॉट सक्सेसफुल मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है, पैसा अगर कट भी गया तो वापस से हो जाएगा आपके अकाउंट में, डोंट वरी, कहीं नहीं जाएगा आपका पैसा, कहीं सीटेट के अकाउंट में नहीं चला जाएगा। एंड डिटेल नॉट इक्वल टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज। जो फॉर्म फिलअप के बाद जो पेपर आप प्रिंट करेंगे उसको कहीं भेजने का जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा एग्जाम के दिन। हाँ, एडमिट कार्ड कलर फोटोग्राफ डाउनलोड कीजिएगा या कलर प्रिंट कीजिएगा, एडमिट कार्ड का फोटो पहचानने में सुविधा होता है या क्लियरिटी भी अच्छा रहता है। अगर नहीं है अवेलेबल आसपास इट्स ओके, इट्स नॉट अ मैंडेटरी, बट मैं जो बेटर है मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है बोल के आपको बेटर बात ही बताने जाऊँगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न होगा सीटेट रिलेटेड इस वीडियो के नीचे मन खोल के कमेंट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कमेंट कीजिए तो मैं आपको सही तरीके से रिप्लाई दे पाऊँगा। आपको जो ज़रूरत होगा मैं उस हिसाब से आपको रिप्लाई दे पाऊँगा, बट कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो कमेंट करके छोड़ देता है, देखता भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं करता, मैं सबको हमेशा से रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, क्या चलो यहाँ पर सिलेबस आ गया तो थोड़ा देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। पेपर 1 के लिए है जिसका इंटेंट है टीचर होने का 1 to 5 का, ठीक है। सॉरी थोड़ा इंटरप्ट हो गया, थोड़ा वेट कीजिए। सो तो उसके बाद पेपर 2 इनके लिए है जो 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहता है, और कोई दोनों के लिए अप्लाई कर देता है। तो एज़ पर ये क्वालिफिकेशन आपको करना है। पेपर पहले देख लेते हैं सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो प्राइमरी लेवल के लिए देना चाहते हैं, प्राइमरी स्टेज पेपर 1 देना चाहते हैं, वो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स कंपलसरी पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडी कंपलसरी पढ़ेंगे, लैंग्वेज 2 होता है, पहला तो इंग्लिश एक होगा, उसके साथ रीजनल लैंग्वेज होगा, इनमें भी हिंदी, बंगाली, उर्दू, वॉटेवर, ठीक है। आई थिंक सेकेंड लैंग्वेज के लिए आपको सब ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट उन लोग एज पर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल लैंग्वेज जितने होते हैं उसमें से सिलेक्टेड कुछ लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन लैंग्वेज को उन लोग अप्लीकेबल करते हैं। मैंने तो हिंदी में दिया था तो मैं बेटर हिंदी के बारे में बता पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा मैंने जो क्वेश्चन पेपर से एग्जाम दिया था उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, ठीक है। उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप चैनल को फॉलो करके रखिए, आपको आस्ते आस्ते मिलेगा। समय लगता है, थोड़ा टाइम निकल के देना पड़ता है। आई एम ऑलरेडी इन वर्किंग लाइफ, सो मुझे भी अपना काम संभाल के देना होता है जॉब करने के बाद। नेक्स्ट है आपका पेपर 2 देखिए। पेपर 2 का सिलेबस सेम, पहला जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ये सेम रहता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक चुनना होगा, या एसएसटी के टीचर है तो एसएसटी सोशल साइंस, नहीं तो साइंस के टीचर है तो साइंस या मैथ्स कॉम्बिनेशन होगा आपका। और सेम लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ कॉमन ही है दोनों पेपर में। अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड फॉर सीटेट। सो क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर पर्सन हु इसको 60% और मोर इज टेट विल बी कंसिडर टेट पास। टेट पास इसको बोलेंगे जो 60% से अबव नंबर ला चुका है, या लाया। सपोज 82 इज़ अ 60% ऑफ एससी कैटेगरी, तो 82 इज द पासिंग नंबर। ओके, वेरी इजी, समझ में आ गया। ये है क्वालिफाइंग मार्क्स। एप्लीकेबिलिटी, सीटेट शेल अप्लाई टू स्कूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने स्कूल से सीटेट कैंडिडेट वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मेनली केवीएस, नवोदया, सेंट्रल डिविजन स्कूल एक्सेट्रा, एंड स्कूल अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड दमन निकोबार आइलैंड। यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं स्कूल। सीटेट ऑल्सो अप्लाई फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हु में एक्सेस ऑप्शन ऑफ कंसिडरिंग द सीटेट। जो सीटेट ऑप्ट करते हैं, सीटेट टीचर को लेते हैं, ऐसा प्राइवेट स्कूल में भी आप कर सकते हैं। सैलरी भी अच्छा होता है जो सीटेट क्वालिफाइड टीचर्स जब ज्वाइन करते हैं प्राइवेट में। School owned and managed by the state government or local bodies and aided schools shall consider the TET conducted by the state government, or by state government and also considered the CTET if it decide not to conduct the state TET. स्टेट गवर्नमेंट अब कभी कभी स्टेट टेट कंडक्ट ना करके अपना सीटेट से भी ले सकते हैं, बट जैसे वेस्ट बंगाल का अपना टेट है तो वो सीटेट को वैलिड नहीं मानता है, ठीक है।
एग्जाम सेंटर ये सब तो पता ही आपको। हाँ, ये रहा भोजन का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन भोजन का ये प्रश्न रहता है कि वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट। तो वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट विल बी लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, नो रेस्ट्रिक्शन इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट। बट आप कितने भी बार एग्जाम दे सकते हैं सीटेट का, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। और पर्सन वो क्वालिफाई सीटेट में ऑल्सो अपेयर अगेन फॉर इंप्रूविंग हिज हर स्कोर इंप्रूव करने के लिए। स्कोर ज़्यादा रहने से बस ये है कि आपका इमेज थोड़ा अच्छा बन सकता है इंटरव्यू में, भाई कि सीटेट में इतना नंबर मिला है। चलो, बट एक सही बात बता दूँ तो आप सीटेट क्वालिफाइड है, इतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फी का डिटेल्स ऊपर ही डिस्कस कर चुका ऑलरेडी। देयर विल सेपरेट क्वेश्चन पेपर इन लार्ज फ्रंट फॉर विजुअली इम्पेयर। अच्छा, जिनका विजुअली इम्पेयर्ड, आंखों में कोई दृष्टि का कोई रोग है, उनके लिए लार्ज फ्रंट वाला बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है एंड 50 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है उनको ईच पेपर के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट के बारे में मैंने पता चलो, ये देखिए पहले लिख दिया, डिजिलॉकर अकाउंट होना चाहिए, डिजिटल फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई घर पे सर्टिफिकेट भेजेगा नहीं, उन लोग पोस्ट करके, ठीक है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर से कर लीजिएगा लॉगिन। ये है पेपर 1 पेपर 2, ये सब सिलेबस है यहाँ पर, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट ये पढ़ना पड़ेगा पूरा, लर्निंग पेडागोजी, और ये मैथमेटिक्स का शुरू हो रहा है यहाँ से। पेडागोजिकल इशू, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर ये सब पढ़ना पड़ेगा। पेडागोजिकल इशूज़, इस टॉपिक पे फिर पेडागोजिकल इशूज़ भी पढ़ना पड़ेगा। इसको लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज का पेडागोजी जानना पड़ेगा। इसको पेपर 2 मैंने पेपर 2 के लिए दिया था, तो ये सारे मेरे को पढ़ने पड़े थे। और मेरा था SST, तो मैंने अपना ये SST फॉलो किया, ठीक है। लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 ये तो पता ही है, बोल दीजिए आपको। So candidates will mark the answer on OMR sheet only after the announcement of invigilator और कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग कौन सा बॉल पॉइंट पेन, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। मैं सजेस्ट करूँगा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से कीजिएगा, ठीक है। ब्लैक इज़ बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। गुड क्वालिटी का पेन होना चाहिए, पेन अपना खरीद के लाना पड़ेगा, ये नहीं कि बोर्ड पेन भेज देगा CBSE, नहीं। और चीटिंग वगैरह करने की कोशिश मत कीजिएगा। अनफेयर मीन्स, देखिए यहाँ पर बढ़िया तरीके से ये भी बताया गया है कि आपको सर्कल कैसे करना है OMR में, वो जन गलत तरीके से कर देते हैं। ये पहला वाला जो है एकदम वैलिड है, ये पहला ये बढ़िया तरीके से किया, बाकी ये सब रॉन्ग हुए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इनवैलिड है यहाँ, सब इनवैलिड है, खाली पहला वाला को छोड़कर। आप कुछ सिटी कोड दिया गया है स्टेट के साथ, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, बिहार में कितनी जगह होता है सबको दे दीजिए। बिहार में जितना बड़ा शहर या स्टेट है उतना ज़्यादा जगह पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, बिहार में सब जगह में होता है, ठीक है। यूपी देखिए काफ़ी बड़ा है, तो यूपी में भी कई सारे जगहों पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ओनली कोलकाता एंड सिलीगुड़ी में हो रहा है, इसी से कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसे लगा आपको ज़रूर बताइएगा। बस बाकी तो आपको इसमें अभी कॉमन है, रिपीटेटिव, और कुछ नया नहीं है इसमें। मैंने बोला था ना लैंग्वेज ऑफर्ड इन सीटेट शेड्यूल लैंग्वेज से कौन सा लैंग्वेज लेते, तो ये टोटल 20 लैंग्वेज शेड्यूल लैंग्वेज से हम लोग यूज़ परमिशन दिया है, आपसे यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश में पेपर देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट का फिजिकल लिमिटेशन फॉर एग्जाम है, और किसी का फिजिकली वो एलिजिबल नहीं है तो हेल्पर चाहिए या ये, तो ये अपेंडिक्स वाला ये सर्टिफिकेट को प्रिंट करवा के चीफ मेडिकल ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट उस वहाँ से आपको बना के लाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट को साइन करवा के लाना है, तभी आपको वहाँ पर लिखने के लिए लोग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और क्या लिखा है, डाउनलोड एडमिट कार्ड 2 डे बिफोर द डे ऑफ एग्जाम। आप बहुत जन घबराते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। मैं भी पैनिक हो गया था कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं। हर एग्जाम का एडमिट कार्ड 10-15 दिन पहले ही दे देते हैं या 10 दिन पहले मिल जाता है, बट इसका तो भाई 2 दिन पहले देंगे। एग्जाम के 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को मिलेगा, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन है एंड ऑफ जनवरी 2025 में, आपका दिसंबर 2024 का सीटेट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, वो भी बोल दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कहना है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा कोशिश करूँगा आप लोग को बेस्ट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने का, ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो। यहाँ पर तो देख लीजिएगा एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर, जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में है वो 7:30 एंट्री करें, जिनका इवनिंग शिफ्ट में है 12:30, इस तरह का। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड 9 से 9:15 तक हो जाएगा, ठीक है। और इवनिंग वालों को 2 से 2:15 तक। डिस्ट्रीब्यूशन बुकलेट सुबह का शिफ्ट का 9:15, दोपहर का 2:15 में रहेगा। इस तरह से हर चीज़ का रहेगा। गेट क्लोजर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंट्री इन द एग्जाम सेंटर, गेट क्लोजर टाइम मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आप पूछ नहीं सकते। और यहाँ पर दोपहर वाला में 2:30 में गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद होने के बाद और किसी को एंट्री नहीं मिलता है, सबको पता है आपको। सो दिस इज CBSE सीटेट दिसंबर 2024 एंड रिजल्ट 25 जनवरी 2025 का, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।